हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। स्वागत है आप सबका। एक बार फिर से हम आपके साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए तैयार हैं और आज की डिश शायद पहले से ज़्यादा मज़ेदार हो। लेकिन क्या आपको याद है क्या कल क्या क्या खाया था आपने? ये भी आपको ध्यान रखना चाहिए। ज़्यादा एहसान नहीं भूलने चाहिए किसी के, अगर किसी ने आपके साथ अच्छा किया हो। मेरा 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 कहने का मतलब ये है आपसे कि अगर कुछ खाया है कल आपने 6:30 बजे, तो क्या 24 घंटे के अंदर उसे भूल गए हो खा करके? ऐसा नहीं होना चाहिए। चलिए चेक कर लेते हैं किसे किसे याद है कि क्या क्या खाया था कल ब्रेकफास्ट में। तो हम लेके जाएंगे आपको क्लास नंबर दूसरी और क्वेश्चन नंबर पहला जो कल दिया था। तो ल्यूड का एंटोनियम बताना है आपको। मुझे उम्मीद है आप सही बता रहे हो। लूसिड। गैलेंट्री का एंटोनियम बताना है आपको। सही बता रहे हो आप। कोवार्डिस। नेव का एंटोनियम बताना है आपको। सही बता रहे हैं आप। जेंटलमैन। ज़ेस्टफुल का एंटोनियम बताना है आपको। सही आंसर है आपका मोरोस। इम्पियस का एंटोनियम बताना है आपको। होली आंसर है। बढ़िया आंसर है आपका। स्करी का एंटोनियम बताना है तो लिंग्विड। और ये क्या है बच्चों? इसका सिनोनियम। एनिग्मेटिक का एंटोनियम बताना है आपको, तो आंसर क्या हो जाएगा? सिंपल। स्पोरेडिक का एंटोनियम बताना है आपको, तो क्या बन जाएगा? रेगुलर। एसेटिक का एंटोनियम बताना है आपको, तो क्या बन जाएगा? वर्ल्डली। रिपग्नेंट का एंटोनियम बताना है आपको, तो क्या बन जाएगा? एग्रीएबल। चलिए, अच्छा लगा कि आपने जो जो भी खाया था कल हमारे साथ ब्रेकफास्ट में बैठ करके, आपने वो सब याद रखा। और आपकी इस अच्छी आदत के लिए अब हम आपको और बेहतरीन डिश परोसने वाले हैं। चलिए, आज का क्वेश्चन नंबर 11। एंटोनियम बताना है आपको स्टिग्मा का। टाइम आपके पास 5 सेकंड रहेंगे, जो कि पूरे होने वाले हैं और हो गए हैं। तो स्टिग्मा के बारे में अगर जानकारी लें तो ये होता है बच्चों कलंक या लाछन या दाग। अगर इसके अन्य शब्दों की बात करें हम सिनोनियम में, तो हमारे पास काफ़ी सारे शब्द हैं। जैसे एक शब्द है हमारे पास स्टैन। ये अगर किसी की शर्ट पे कोई धब्बा लगा हुआ है, जैसा आपको दिख रहा होगा यहाँ, तो ये स्टैन है। लेकिन स्टिग्मा किसी के कैरेक्टर पर लगा हुआ जो दाग होता है, उसे बोलते हैं स्टिग्मा। तो स्टिग्मा का एक सिनोनियम स्टैन भी है। इसका एक सिनोनियम ब्लॉट भी है। इसका एक सिनोनियम डिस ऑनर भी है। सॉरी। तो स्टिग्मा का एंटोनियम जो है हमारा, वो अभी ढूंढेंगे हम। फिलहाल हम पढ़ रहे हैं सिनोनियम। तो स्टैन भी सिनोनियम, ब्लॉट भी सिनोनियम और डिसऑनर भी सिनोनियम और डिफैम, ये हालांकि वर्ब है लेकिन आप इसे भी इसका सिनोनियम कह सकते हैं। अब ढूंढते हैं एंटोनियम, तो आंसर तो ऑनर हो जाएगा ना। अगली बात, स्टिग्मा का एक और एंटोनियम सिनोनियम हम कह सकते हैं डिसरेस्पेक्ट।
तो स्टिग्मा का एंटोनियम रहा ऑनर। और बच्चों अगर यहीं पे सवाल ये ना हो करके सिनोनियम का होता तो आंसर कौन सा होता फिर हमारा? डिसग्रेस, क्योंकि ये सिनोनियम है। चलिए, विजन जो होता है हमारा ये दृष्टि होती है। ही हैज़ अ नाइस विजन, उसकी दृष्टि बहुत बढ़िया है। और बच्चों अगर इससे एक शब्द और बना दूं ना, विजनरी, तो बता इसे क्या बोलते हैं? दूरदर्शिता, दूरदर्शी सोच रखने वाला, इसे बोलते हैं दूरदर्शी सोच रखने वाला व्यक्ति जो दूर तक की सोच लेता है। अगर बात करें हम ऑब्स्टिनेंसी की, तो ये होती है बच्चों जिद। और इसका अगर सिनोनियम आप मुझसे पूछेंगे तो इसका सिनोनियम बन जाएगा स्टबबॉर्ननेस, ये इसका एंटोनियम हो जाएगा। और अगर आप और ज़्यादा गहराई में जाएंगे तो इस शब्द को यहाँ ले लो और देखो, इसका एक एडजेक्टिव होता है ऑब्स्टिनेट। और बच्चों ये होता है जिद्दी। एक मिनट रुक जाइए बस आप, सॉरी। तो ऑब्स्टिनेट जो होता है हमारा वो जिद्दी होता है। तो इसके लिए सिनोनियम अगर चाहिए आपको तो इसके लिए सिनोनियम बनेगा बच्चों हमारे पास स्टबबॉर्न। अब आप देख रहे होंगे कि हमने इस एंटोनियम से काफ़ी शब्द इकट्ठे कर लिए। अब हमें मूव कर जाना चाहिए अगली डिश पे। तो शायद ये रिकूप शब्द आपके लिए एक बेहतरीन सी सैंडविच बन के परोसा जा रहा है, आप इसे एंजॉय कीजिए। रिकूप, पहले रिकूप का एंटोनियम आप ढूंढ लें। 5 सेकंड आपके पूरे होने वाले हैं और टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसलिए टाइम पूरा हो गया आपका। तो रिकूप की हिंदी होती है वापस पा लेना, और ब्रैकेट में लिख देंगे पैसा या लाभ। ये होता क्या है बच्चों? आपने किसी जगह पर इन्वेस्टमेंट किया, पैसे लगाएं, कुछ दिनों बाद आपको वहाँ से प्रॉफिट के रूप में पैसा मिलना शुरू हो गया, तो आप कह सकते हैं यू हैव स्टार्टेड रिकूपिंग मनी फ्रॉम दैट इन्वेस्टमेंट। आपने उस इन्वेस्टमेंट से पैसा वापस पाना शुरू कर दिया। इसे बोलते हैं बच्चों रिकूप। इसका सिनोनियम क्या क्या हो सकता है हमारे पास में? तो इसका सिनोनियम रिकवर भी होता है, पा लेना, रिकवर कर लेना जो लगाया था पैसा। इसका सिनोनियम रीपजेस भी होता है, रीपजेस मतलब फिर से अधिकार रखना शुरू कर देना। इसका सिनोनियम रिट्रीव भी होता है। सिनोनियम चल रहा है, मैं इसके बारे में ज़रूर कुछ बताऊंगा आपको। जैसे मान लीजिए आप मेरी ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हो, उसके बाद आप अटेंड करने के बाद क्लास घर चले गए, फिर आपको ध्यान आया कि आपका मोबाइल छूट गया, बैग छूट गया, कोई कीमती सामान या कोई नोटबुक छूट गई। अब आप जो वापस आ रहे हो इसे लेने के लिए, तो आप इसे रिट्रीव करोगे। इसे आप क्या करेंगे? रिट्रीव। या आप अपने गली मोहल्ले में क्रिकेट खेल रहे हो और आपकी बॉल जो है वो पड़ोसी के घर में चली गई। अब एक छोटे से बच्चे को आपने भेजा कि बॉल ले आइए, तो वो भी बॉल को रिट्रीव करेगा। तो अपनी चीज़ जो कहीं पर रह गई हो या चली गई हो उसे वापस लाना, इसके लिए स्पेशल शब्द बना हुआ है आपका रिट्रीव। ये कैसे यूज़ हो सकता है सेंटेंस में? तो ये ऐसे यूज़ हो सकता है सेंटेंस में जैसे हम दिखा रहे हैं आपको। आई forgot my laptop at the station. At the railway station. So I had to go again to
और ब्लैंक और इट। ऑप्शन पहला रिसीव, ऑप्शन दूसरा रिकूप, ऑप्शन तीसरा रिकवर, ऑप्शन चौथा रिट्रीव। द बेस्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज रिट्रीव, ये आंसर हो जाएगा। चलिए, तो रिकूप के बारे में मैंने बता दिया आपको। अब हमारे पास जो ऑप्शन है बच्चों, उसमें हमें एंटोनियम बताना है। तो रिकूप का मतलब क्या था? जो हमने पैसा लगाया वो वापस मिलना शुरू हो जाना, यानी कि स्थिति बेहतर हो जाना, और इसी को आप समझें। और एंटोनियम इसका वर्जन आएगा। अब वर्जन की बात कर लेते हैं। आप जानते हो क्या चल रहा है बोर्ड पे? बोर्ड पे चल रहा है वोकेबलरी के फोबिया को इन आने वाले 2 महीने या 3 महीने में ख़त्म कर देना, और रास्ते में चलते चलते भी अपने दिमाग में एंटोनियम सिनोनियम के जवाब देते जाना, कोई डर ना रहे। नए नए शब्द मिल जाएं जो अपडेट होकर के आजकल आ रहे हैं, वो रोक देते हैं। एबंडेंट या गेरुलस या लोक्वेशियस, काफ़ी पुराने हो आते हैं, वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन थोड़ा अपडेट कर लेते हैं अपने आप को। तो हम यही काम कर रहे हैं। अब इस वर्जन की बात करें अगर, तो आप जानते हैं कि ये जो वर्जन है बच्चों, ये मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म है? फर्स्ट फॉर्म। और ये कंपेरेटिव डिग्री होती है, तो ये वर्जन, और सेकंड फॉर्म वर्जन्ड, ये भी मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो अगर स्ट्रेंथ हो, अगर STRENGTH, तो ये नाउन होता, लेकिन स्ट्रेंथन कर दूं अगर, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये हो जाएगी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो ये स्ट्रेंथन जो है हमारी वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म बन जाएगी। इसका सिनोनियम अगर आपको करना है, तो इसका सिनोनियम हम कर सकते हैं फोर्टिफाई। अब इस फोर्टिफाई शब्द को समझ लेते हैं। इसका मतलब होता किलेबंदी करना, सिनोनियम है इसका ये स्ट्रेंथन का। यानी कि जब पुराने टाइम में राजा एक दूसरे के ऊपर आक्रमण करते थे, तो वो राजा अपनी सुरक्षा के लिए अपने महल की दीवारों को बहुत ऊंचा ऊंचा और मजबूत बनवाते थे, तो वो अपने किले को फोर्टिफाई कर लेते थे। ये काम हम भी आजकल करते हैं, लेकिन हम ये काम नाश्ता ले करके अपने आप को कर सकते हैं, खाना खा करके अपने आप को कर सकते हैं। यानी कि इसका एक यूज़ ये भी है कि अगर आपने कुछ अच्छे से खाया है, हेल्दी फूड, तो वो आपको फोर्टिफाई करेगा, आपको मजबूत करेगा। तो हम कह सकते हैं हमारा ये ब्रेकफास्ट भी विल फोर्टिफाई यू, आपको मजबूती प्रदान करेगा। एक दिन में कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन एक दिन ज़रूर कुछ ना कुछ आपको हासिल हो ही जाएगा, अगर सतत प्रयास किया। और सतत प्रयास क्या होता है, इसका जीता जागता एग्जाम्पल मैं दिखाऊंगा आपको कि जो बोल दिया है वो करते ही जाना है। जुड़े रहें और एंजॉय करते रहें और जोड़ते रहें अगर ज़रूरत हो तब। अब हम ट्रैप पे आते हैं। तो बच्चों, ये होता है जाल। जैसा आप अपने घर में चूहे को फंसाने के लिए चूहेदान लगाते हो, उसमें गोला लगा दिया, रोटी लगा दी या कुछ और, चूहा आता है, उसे कुतरता, उसका हैंडल जो होता है वो हल्का सा हिलता, वो बंद हो जाता। वो ट्रैप था चूहे के लिए। और रिकवर आपको मैंने बता ही दिया, फिर से प्राप्त कर लेना। तो आज का जो है हमारा दूसरा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। अब हम आगे जाएंगे। स्लैकन, बढ़िया शब्द है। पहले आप इस शब्द को समझ लो क्या होती है स्लैक। ये होती है बच्चों मंदी, लेकिन ये मंदी वो मंदी नहीं है। हालांकि इसका सिनोनियम तो बना दूंगा मैं रिसेशन, रिसेशन इसका सिनोनियम बन जाएगा। लेकिन ये मंदी और ये मंदी दोनों अलग हैं। ये बड़े पैमाने पर किसी देश में होने वाली मंदी है, लेकिन ये मंदी किसी कंपनी की, किसी के बिजनेस में पार्टिकुलरली हो सकती है। जैसे देयर इज स्लैक इन आवर कंपनी, हमारी कंपनी में मंदी है। मंदी का मतलब जानते हैं, चीज़ें नहीं बिक रही हैं और नुकसान हो रहा है ड्यू टू कोविड, और फुल स्टॉप। तो देयर इज स्लैक, मंदी है। तो बच्चों स्लैक मंदी होती है। अब वापस लेके चलते हैं आपको आगे की तरफ। अब शब्द आता है हमारा बच्चों स्लैकन। अभी तो आप पढ़ के आए हो वर्जन, स्ट्रेंथन, तो एक शब्द और मिला हमें
सिलेक्शन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और ये जो है अब हमारी कौन सी बन गई, सेकंड और थर्ड। इसका मतलब क्या होता, मंदी होना, गिरावट आना। तो इसके लिए अगर आप मुझसे सिनोनियम पूछो तो इसके सिनोनियम जो हैं हम आपको दिखा सकते हैं। एक बढ़िया सा सिनोनियम है इसका, डिसेलेरेट। आपको ये भले ही नया लग रहा हो, लेकिन ये तो आपके लिए पुराना है ना, एक्सिलरेट। और ये जानते हो क्या होता है, बढ़ाना। ये इसी से तो बना हुआ है, एंटोनियम है इसका ये। तो जब हम किसी मोटरसाइकिल में एक्सेलरेटर दबाते हैं तो गति तेज हो जाती है। तो एक्सेलरेट गति बढ़ाना, तो डिसेलरेट गति कम कर देना, मंद कर देना। इसका एक सिनोनियम और दिखाते हैं आपको, स्लो डाउन। इसका एक सिनोनियम और दिखाते हैं आपको, लेसन, कम कर देना। ऐसे ही और भी इसके सिनोनियम बन जाएंगे। अगर बात करें इसके एंटोनियम की, तो एंटोनियम होगा टू एक्टिवेट। एक्टिवेट मतलब शुरू कर देना, फिर से गति प्राप्त कर ले वो चीज़। एंटोनियम हमारा हो गया क्वेंच आती है। तो क्वेंच का मतलब होता प्यास बुझाना। जैसे आपने पानी पिया और प्यास बुझा ली, जूस पिया और प्यास बुझा ली, तो ये क्वेंच होता है। इसका यूज़ आप किसी सेंटेंस में कर सकते हैं। जैसे अगर आपका मूड है तो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, और ये बन जाएगा, ही ड्रैंक और जूस, उसने जूस पिया, टू, और क्वेंच हिज थर्स्ट, अपनी प्यास बुझाने के लिए। ये आंसर हो जाएगा। अच्छा, जब इसकी बात कर रहे हैं तो इसका सिनोनियम भी आप चाहते होंगे कि सर मिल जाए, तो इसका सिनोनियम थोड़ा सा करीब में बन जाएगा बच्चों, सेटिस्फाई, यानी कि संतुष्ट कर लेना। खत्म हो गया। अब आते हैं हम सी पे, डिलाइट। बच्चों डिलाइट जो होती है ये हमारी खुशी होती है, तो हम इससे बनाएंगे डिलाइटेड, और ये होता है बच्चों प्रसन्न। तो इसके कई सारे सिनोनियम बन जाएंगे, जैसे हैप्पी, हैप्पी, या ग्लैड, या मैरी। मैरी की स्पेलिंग देखो आप, MERRY। ए नहीं होगा, ए होगा तो शादी करना हो जाएगा। अब आते हैं बच्चों हम म्यूज शब्द पे। तो म्यूज शब्द की अगर बात करें हम, तो म्यूज कहना चाहता है हमसे कि हमारा जो मीनिंग है वो होता है विचार करना। और इसके लिए आप लगा सकते हैं टू थिंक केयरफुली, बहुत गहनता से विचार करना। इसका एक मीनिंग और है बच्चों, वो ज़्यादा ज़रूरी है आपके लिए, और वो है इंस्पिरेशन। ये इंस्पिरेशन है कौन सी, वो भी सुने आप। एक राइटर है कोई, या कोई कलाकार जो पिक्चर वगैरह बनाता है, तो उसके अंदर की जो फीलिंग है, जो उससे तस्वीर बनाने के लिए अंदर से प्रेरणा देती है, विचार आते हैं नए नए, और वो एक्साइटेड हो करके कविताएं लिखना शुरू कर दे, वो जो अंदर से उसकी प्रेरणा आती है ना, उसी को बोलते हैं म्यूज़। तो इंस्पिरेशन भी इसका सिनोनियम है। आगे लेके चलते हैं अब आपको। क्वेश्चन नंबर 14, बढ़िया सवाल, बेहतरीन। इररिवोकेबल, पहले आप इसका एंटोनियम बता दें। आपके पास में जो 5 सेकंड थे वो सिर्फ अब 3 बचे हैं, और अब 2, और अब 1, और पूरा हो गया टाइम आपका। इररिवोकेबल होता है जिसे बदला ना जा सके, जिसे बदला ना जा सके। इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दे सकता हूं, द डिसीजन ऑफ द जज was irrevocable।
जज का जो फैसला था वो इर्रेवोकेबल था, उसे बदला नहीं जा सकता। जो फैसला दे दिया वो दे दिया उसने, ये इसका मतलब है। अगर इसके सिनोनियम की बात करें आप, तो इसका सिनोनियम परमानेंट भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो फिक्स हो गया। इसका सिनोनियम परमानेंट भी हो जाएगा। इसका सिनोनियम अन अल्टर, याद है आपको ये अल्टर, बदलना, और एबिल योग्य, तो ये हो गया जिसे बदला ना जा सके। या इसका एक सिनोनियम और है चेंजलेस, या इसका एक सिनोनियम और है इररिवर्सिबल। ये सब सिनोनियम है इसके। अब बच्चों, जब एक इररिवोकेबल फैसला है, उसे बदला नहीं जा सकता, वो परमानेंट हो गया, इसका एंटोनियम ट्रांजिशनल होगा। इसका मतलब पता क्या होता है? थोड़े समय का, बाद में कुछ और हो जाएगा। थोड़े समय का है, फिर बाद में बदल के कुछ और हो जाएगा वो, तो इसका सिनोनियम ट्रांजिशनल हो जाएगा, सॉरी एंटोनियम। अच्छा, अगर इसका सिनोनियम आप जानना चाहते हैं, तो इसका सिनोनियम हो जाएगा बच्चों टेम्परेरी। चलिए, ये हमने इसके एंटोनियम और सिनोनियम इकट्ठे कर लिए। अब हम वापस जाएंगे कुछ और शब्दों को समझने के लिए, तो हमें इसे मिटान देना चाहिए। और जो हमारी अब आगे की बात है वो हम करेंगे बच्चों इसके ऊपर। अब हमारा जो आंसर तो हमारा सी हो गया। इंटरप्शन है, तो इंटरप्शन होती है बाधा। ये बाधा क्या होती है? जैसे आप मान लो मोबाइल पे बात कर रहे हो आप, और एकदम से कोई आके आपसे बातचीत करने लगे, तो वो इंटरप्शन बन चुका है आपके मोबाइल फ़ोन पे बात करने में। इसे बोलते हैं बच्चों बाधा या रुकावट। इसके सिनोनियम, अच्छा इससे वर्ब भी बन जाती इंटरप्ट। तो पहले इसकी वर्ब देख लो आप, जो सिनोनियम में है इंटरवीन भी होती है, मध्यस्थता करना, सिनोनियम चल रहा है इसके ये। या इसके लिए इंटरफेयर भी होता है। ये इंटरप्ट के हो गए। अब इंटरप्शन है अगर, तो इसका भी नाउन बना दो आप, इंटरवेनेशन और इंटरफ्रेंस, ये इसके सिनोनियम बन जाएंगे, इंटरफेरेंस और इंटरवेंशन। तो बच्चों, हमारा जो सिनोनियम है इंटरप्शन के, वो दो और बन जाएंगे आपके पास में। अच्छा, फास्ट तो आप जानते ही हैं तेज होता है, और सॉलिड जो होता है वो ठोस होता है। चलिए, अच्छा अगर इतने की बात करें, रिवोकेबल, तो ये हो जाएगा जिसे बदला जा सकता हो, तो इसका बन जाएगा बच्चों चेंजेबल, या इसे आप फ्लेक्सिबल भी बोल सकते हैं, फिर लचीला। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है ये भी। मैं कहूँगा इसमें से हो सकता है कि कुछ आपको पेपर में हाथ लग जाए। देखिए, अगर आपको ना अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा पढ़ने के बाद भी वो ना मिल पाए जो आप चाहते हो, तो आप समझ जाना कि कोई और था जो आपसे ज़्यादा पढ़ गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप असफल हो गए तो आप निराश होकर के गिव अप कर जाओगे। अब ये सोच लो ना कि जो आपने पढ़ा है वो काम आएगा, थोड़ा सा और प्लस कर लो, और क्या पता इस बार रिजल्ट आपके लिए बना हो और बढ़िया काम हो जाएगा। तो हर बार असफलता से निराश नहीं हुआ जाता। कई बार असफलता से एक खुशी हासिल की जा सकती है कि एक कोशिश तो मुझे ये दिखा चुकी है कि मेरे प्रयास में कमी थी, अब दूसरे प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ूंगा। इसी सोच के साथ आप पढ़ते रहो, सब बढ़िया हो जाएगा। रोटंडिटी, आप रोटंडिटी तो बाद में पढ़ना, पहले रोटंड पढ़ लो। आप अगर अपने आसपास बच्चे देखते हो और आपको लगता हो या टीवी में देखा हो, एक बच्चा ऐसा है कि बहुत ज़्यादा मोटा चेहरा है, और पूरा इस तरीके से है, बहुत ज़्यादा गोल सा है, मतलब गोल मटोल, उसी को बोलते हैं बच्चों रोडंट, गोल मटोल। अब इसके सिनोनियम देख लो पहले आप। एक सिनोनियम बहुत बढ़िया है इसका, रोली पोली।
रोली पॉली, क्या पता ईडियम के रूप में आ जाए। एक सिनोनियम है इसका प्लम्प, एक सिनोनियम है इसका फैट, एक सिनोनियम है इसका स्टाउट। तो ये इसके सिनोनियम हैं। अगर आप मुझसे इसका सिनोनियम पूछना चाहो रोटंडिटी का, तो ये मोटापा होता है। वो मोटा था, मोटापा हो गया। अगर इसका सिनोनियम चाहते हो आप तो प्लम्पनेस, और ये बन जाएगा हमारा फैटनेस। इसके बाद में अगर और आप सिनोनियम चाहते हैं इसके, तो इसका एक सिनोनियम बच्चों थोड़ा ज्योमेट्री टाइप का है, स्फेरिकल। स्फेयर होता है गोला, तो स्फेरिकल भी इसका सिनोनियम है। किसका? इसका सिनोनियम। चलिए, तो रोटंड कैसा हो गया बच्चों? गोल मटोल सा। राउंड, जो राउंड होता है ना, वो भी इसका सिनोनियम होगा। अब इसके एंटोनियम की बात करें अगर, तो इरेक्ट होगा, क्योंकि इरेक्ट होता है सीधा, पतला सा और सीधा खड़ा हुआ। मैं तो आपको ये राय दूंगा कि इसका एक बहुत बढ़िया यूज़ है, जो आपको कहीं ना कहीं नंबर छोड़ जाएगा। आप देखते होंगे जब बिल्डिंग बनाई जाती हैं तो दीवारें खड़ी होती हैं और ऐसी बिल्डिंग ऊपर पहुंच जाती है। तो जब भी कभी आपको लगे कंस्ट्रक्शन चल रहा था, वो जो दीवार या बीम खड़े होते हैं ना, आप कह सकते हैं कि जो मैसन है, जो वहाँ इंजीनियर हैं, उन्होंने पॉल इरेक्ट कर दिया। कुतुब मीनार इरेक्ट हुई हुई है, कोई और ऊंची सी बिल्डिंग भी इरेक्ट है। तो जब चीज़ें ऐसे करके हो जाएं या ऐसे करके खड़ी हों, तो इरेक्ट बोलते हैं, वो सीधी खड़ी हो गई हैं। इसका ध्यान रखें आप, ये एंटोनियम था इसका। अच्छा, अब अगर हम बात करें तो बड़ी बेहतरीन चीज़ सीखने को मिलने वाली है आपको, और वो है हमारी जो डेविएट है, इसका मतलब होता है पथ विचलन होना। होना है ये, या रास्ता भटक जाना। मान लीजिए आप पार्क में बैठे हुए हैं अपने छोटे से बच्चे के साथ में, लेकिन क्या हुआ कि बच्चा थोड़ा सा इधर उधर निकला और अब वो वापस नहीं आ पा रहा, रास्ता भूल गया, भटक रहा है। ही हैज़ या शी हैज़ डेविएटेड फ्रॉम हिज या हर पथ, वो अपने रास्ते से भटक गया। ऐसे ही बच्चों, जब हम अपने किसी प्लान पे लगे होते हैं, जैसे आप लोग पढ़ाई करने आए हो, ठाकुर द्वारा में आने का या जहाँ भी आप हो, इरादा यही रहा होगा कि जा कर के जॉब हासिल कर लें, लेकिन 6 महीने 1 साल हम इतने ज़्यादा उल्टे सीधे कामों में लग जाते हैं कि हम अपना मेन मकसद भूल जाते हैं। तो आप क्या होगा? डेविएट हो गए। तो डोंट गेट डेविएटेड, पथ विचलित मत हो, अपने काम पे लगे रहो। घर वाले आपका इंतज़ार कर रहे हैं कि फ़ोन आएगा कि मम्मी मेरी जॉब लग गई है। इसे सुनने के लिए वो बड़े बेसब्र और बड़ी उम्मीदों से आपकी कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं। इंशाल्लाह आप कर जाओगे, मेहनत करते रहो आप लोग। तो बच्चों, डेविएट ये होता। अब एक शब्द हो रहा था कि सर ये क्या होता है? डाइवर्ट। बच्चों, ये अनइंटेंशनली होता है, कोई इरादा नहीं होता, ये हो जाता है। ये जानबूझ करके होते हैं, और ये फ्लाइट डाइवर्ट हो जाती है, रास्ता डाइवर्ट कर देते हैं। समझ रहा है ना? या आप कह सकते हैं कि सर उसने मेरा माइंड डाइवर्ट कर दिया, उसने कर दिया माइंड डाइवर्ट। तो इंटेंशनली, इरादतन जो चीज़ें होती हैं वो डाइवर्ट होती हैं, इसलिए फ्लाइट, बस, रास्ता डाइवर्ट किया जाता है। दिमाग किसी का डाइवर्ट किया जाता है अपनी बातें बता करके उसे। लेकिन जो हम अपने आप में ही अपने कामों से खुद ही विचलित हो जाते हैं, वो डेविएट होता है हमारा। एंगुलर होता है बच्चों कोणीय। ये जो है शब्द, इसे छोड़ो आप, लेकिन इसका एक शब्द देख लो, आँच। इसे पढ़ते हैं बच्चों आँच। और ये जो होता है ना, ये इस तरीके से जो होते हैं, इस तरीके से या ऐसे लगे हुए, ये आँच जो होते हैं, चाप बोलते हैं जिसे आप, ये होते हैं। तो इसका जो एंटोनियम है हमारा, वो इरेक्ट हो गया। आगे लेके चलेंगे आपको, टाइम देखा मैंने, यानी कि हमें आधा घंटा वीडियो बनाते हुए हो गया है। आगे लेके चलते हैं आपको। इस स्केप्टिसिज्म, ये होता है बच्चों संदेह। और स्केप्टिसिज्म जो संदेह है, उसके लिए अगर सिनोनियम चाहते हैं तो डाउट सिनोनियम।
इसके लिए अगर सिनोनियम चाहते हैं तो डिसबिलीफ, इसके लिए अगर सिनोनियम चाहते हैं तो सस्पिशियन, ये इसके सिनोनियम बन जाएंगे। एंटोनियम चाहिए अगर आपको, तो इसका जो एंटोनियम है हमारा वो गलिबिलिटी बनेगा। बड़ा अजीब सा है आपके लिए, लेकिन ये आंसर है। तो ऐसा हमारी मेंटेलिटी या सोच कि हम हर चीज़ में शक करते हैं कि भाई मुझे शक है इस बात में, एकदम से यकीन नहीं कर पाते, ये होता हमारा। ये सिनोनियम है इसका, हमें एंटोनियम बताना ही, ये हो गया। अब ये गलिबिलिटी क्या है? ये होता है बच्चों भोला भाला। दोबारा देख लें, ये होता है भोलापन। किसी ने आपको कुछ भी बताया करके, आपने अपना दिमाग लगाया ही नहीं कि सच हो सकता है या झूठ, और आपने मान लिया, ये गलत होता है, इससे लोग बेवकूफ़ बना देंगे आपका। तो वो होती है आपकी गलिबिलिटी। इसके अगर सिनोनियम मुझसे पूछो तो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं। एक शब्द है हमारे पास नेवटी, ये भी भोलापन होता है। एक इसका एंटोनियम, सॉरी सिनोनियम चल रहा है, ये भी सिनोनियम और ये भी सिनोनियम। जैसे एक होता है क्रेड्यूलिटी, ये भी भोला पालापन होता है हमारा, क्रेड्यूलिटी। एक और है इसके लिए सिनोनियम हम आपको देते हैं, इनोसेंस, भोला भालापन। तो ये सब क्या है बच्चों, इसके सिनोनियम हैं। अब आप एकदम से देखें कि हमने क्या करा, हमने इन सबको मिटान के, आंसर तो ये था हमारा, हमने इससे एक नया शब्द बनाया, गलीबल। क्या बनाया हमने इससे? गलीबल। अब इसके सिनोनियम दिखाएं अगर आपको, तो इसका सिनोनियम नेव बन जाएगा। अच्छा, अगर मैं सही बोल रहा हूं तो क्या ये वाला नेव और ये वाला नेव दोनों एक हैं क्या? तो मैं बताऊं आपको, एंटोनियम है। ये होता दुष्ट, बेईमान, बहुत ज़्यादा चालाक। ये भोला भाला होता, सीधा साधा, इसमें कोई कलाकारी नहीं होती है। तो देखते जाओ ज़रा आप, ये एंटोनियम कल का है, ये चल रहे हैं गलीबल से भोला भाला, ये भी भोला भाला और ये भी भोला भाला। और बच्चों एक बहुत बेहतरीन शब्द दे रहा हूँ आपको, भोला भाला एक होता आर्टलेस, यानी कि इसमें कोई चालाकी नहीं होती है। ये सब सिनोनियम है एक दूसरे के, ये एंटोनियम है इसका। काफ़ी कुछ हो गया है इसके अंदर, लेकिन मैं अभी रुकूंगा नहीं, मैं अब आपको कुछ और दिखाना चाहता हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ बच्चों अब एसेंट। इसका मतलब होता है सहमति देना। कल भी बात करी थी मैंने इसके बारे में आपसे, सहमति दे देना। इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा अप्रूव, इसका सिनोनियम बन जाएगा एग्री, और इसका एंटोनियम जो है वो होता है बच्चों डिसेंट। ये तो कल की ही बात है, कल बताया था आपको। कन्फेस होता है स्वीकार करना, इसका सिनोनियम होता है एडमिट। चलिए, काफ़ी काम हो गया इसके अंदर। तो एंटोनियम जो था वो गलिबिलिटी था इसका। मैं बढ़ता हूँ अब सैलिएंट पे। तो सैलिएंट का मतलब होता प्रमुख या महत्वपूर्ण। इसके सिनोनियम ये रहे, मैन या प्रिंसिपल, ये प्रधानाचार्य वो होता है, और एडजेक्टिव है तो मुख्य होता है, ये मुख्य। या इम्पोर्टेंट या चीफ या प्राइमरी, प्राइमरी मतलब पहले, सबसे पहले जो ज़रूरी हो। ये सब इसके सिनोनियम हैं। अच्छा, हमसे पूछा एंटोनियम, तो हम बनाएंगे इनसिग्निफिकेंट, क्योंकि ये जो शब्द सिग्निफिकेंट ये होता महत्वपूर्ण। तो बच्चों इन लग के क्या बन जाएगा, अमहत्वपूर्ण। तो सैलिएंट का जो एंटोनियम है वो इनसिग्निफिकेंट है। अच्छा, ये इसका सिनोनियम है। और लैंड की अगर बात करूं तो लैंड होता है बच्चों उधार देना, उधार देना। और इसके एंटोनियम की बात करूं अगर, तो इसका एंटोनियम होता बोरो। अगर आप फंस जाओ कहीं पे कि सर बोरो लगाऊं या लैंड, तो बोरो के साथ प्रीपोजिशन मिल सकती है आपको फ्रॉम, और लैंड के साथ प्रीपोजिशन मिल सकती है आपको टू। अब इसे दिखाता हूं मैं आपको कि लैंड कब आएगा और बोरो कब आएगा, आप बताना। हमने बच्चों क्या करा, हमने कर दिया ये, और एक क्वेश्चन आपके सामने डाल दिया हमने, ये ही
और ब्लैंक और मी, दोबारा देखें, ही ब्लैंक और लिखा हमने 5,000 रुपीज और फ्रॉम मी, और ऑप्शन पहला दिया हमने बोरो, ऑप्शन दूसरा दिया हमने लैंड, एकदम से आंसर मत बोला करो, ऑप्शन तीसरा दिया हमने लैंड, ये सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म है, ये फर्स्ट है, ऑप्शन चौथा दिया हमने बोरोड, फर्स्ट फॉर्म दोनों काट दो क्योंकि ही के साथ डस चाहिए था, डस है नहीं, ये बची और ये बची। आप बताइए 5,000 रुपये मुझसे उधार लिए, ये आंसर है। किसी वजह से मान लो अगर यहाँ ये ना हो करके अगर यहाँ 2 होता तो अब ये आंसर नहीं होगा, अब ये होगा। चलिए काफ़ी हो गया इसके अंदर। सुपर नेचुरल जो है हमारा, इसका मतलब होता है बच्चों अलौकिक, जिसे विज्ञान एक्सप्लेन ना कर सका हो, ऐसी कोई प्राकृतिक बात जिसे विज्ञान के समझ में नहीं आई हो, तो सुपर नेचुरल होती है, ये जादुई शक्तियाँ होती हैं इसके अंदर। मैं जब इसे देख रहा हूँ सही से तो मेरे दिमाग में एक शब्द आ रहा है इसी से बना हुआ, मतलब इससे बना हुआ नहीं, इस जैसा, जो मुझे लग रहा है इससे कई गुना ज़्यादा बढ़िया है, सुपर एन्युएटेड। बच्चों इसका मतलब होता है पेंशन पर रिटायर्ड, बूढ़ा हो गया है वो और पेंशन पे रिटायर्ड है, अब उससे काम नहीं हो रहा तो सरकार उसे बैठे बैठे पैसे देगी, तो सुपर एन्युएटेड का सिनोनियम होता है रिटायर्ड। इसका एक सिनोनियम और है जो व्यक्ति से हटके चीज़ों पे आता, ओल्ड, या एक सिनोनियम और है आउटडेटेड, जिसकी डेट निकल गई हो। तो बच्चों सुपर एन्युएटेड शब्द पता क्या है? एक व्यक्ति किसी सर्विस पे था लेकिन इतना बूढ़ा हो गया कि दिमाग काम नहीं कर रहा सही से, तो उसे रिटायर कर दिया कि आप रहने दो, घर पे पैसे दे देंगे आपको हम। ऐसी कोई पुरानी चीज़ हो जो अब नहीं चलती हो तो उसके लिए आएगा सुपर एन्युएटेड। काफ़ी हो गया। अच्छा इसका एंटोनियम क्या था हमारा? ये आगे बढ़ते हैं। रिडंडेंसी क्या होती है? तो रिडंडेंसी छोड़ो, पहले आप रिडंडेंट देख लो। तो रिडंडेंट जो होता है ये होता अनावश्यक, ज़रूरत से ज़्यादा। तो इसका अगर आप सिनोनियम देखेंगे तो इसका सिनोनियम बन जाएगा बच्चों एबंडेंट, या इसका सिनोनियम बन जाएगा एक्सेसिव, या इसका सिनोनियम बन जाएगा सुपरफ्लुअस, या इसका सिनोनियम बन जाएगा अननेसेसरी। ये सब एक दूसरे के सिनोनियम हैं और ये सब ना एबंडेंस कर देना बस यहाँ पे, एबंडेंस, ये उसके सिनोनियम बन जाएंगे। ऐसे ये भी सुपरफ्लुअसनेस, तो ये सब लगभग सिनोनियम है रिडंडेंसी के। रिडंडेंसी क्या होती है? जैसे कोई व्यक्ति बातें कर रहा है, बात कुछ और है, पता नहीं कहाँ कहाँ की बातें कर रहा है, तो उसने अपनी स्पीच में रिडंडेंसी शामिल कर ली है, गलत बात है उसकी है। अब मैं अगर बात करूं एंटोनियम की, तो एंटोनियम बन जाएगा पॉसिटी, और पॉसिटी के सिनोनियम अगर नहीं पढ़े तो फिर क्या पढ़ा आपने? तो पॉसिटी आंसर है, और इसके सिनोनियम जो हैं हमारे वो क्या रहेंगे? स्कार्सिटी या शॉर्टेज, ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे। बेयर होता नंगा, तो ये आता बेयर फीट, नंगे पैर, पैरों में चप्पल ना हो। रिजेक्शन होता है ठुकराना, तो इसके लिए एंटोनियम बनता है बच्चों एक्सेप्टेंस। फिर आते हैं बच्चों क्रूशल, तो ये होता महत्वपूर्ण, ये इसके हमारे सिनोनियम एंटोनियम हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। बहुत बढ़िया शब्द है, और ये तो कर रहा होगा आपने, अगर कल नाश्ते पे ध्यान दिया हो तो आज दूसरे दिन का नाश्ता फायदेमंद हो सकता है और ताकतवर भी साबित होगा। निकालते हैं वेलर, तो VALOUR, और ये क्या था बच्चों? साहस। सिनोनियम कल के आपको याद होने चाहिए, आपको लिखने चाहिए। गैलेंट्री, ठीक है ना, करेज, ब्रेवरी, ये सब इसके सिनोनियम थे।
तो अब अगर हम बात करें वेलरस की, तो ये बहादुर हो गया। सेना के जो जवान होते हैं वो वेलरस होते हैं, और उन्हें जो अवार्ड मिलता है उसके लिए वो गैलेंट्री अवार्ड होता है। तो बच्चों वेलरस जो है बोर्ड पे लिखा हुआ, ये बहादुर है, तो इसके लिए सिनोनियम क्या बनेंगे हमारे? ब्रेव। इसके लिए सिनोनियम क्या बनेगा? हीरोइक। इसके लिए सिनोनियम क्या बनेगा? गैलेंट। इसके लिए सिनोनियम क्या बनेगा हमारा? आपके लिए करेजियस। इसके लिए सिनोनियम क्या बनेगा हमारा? और भी बहुत सारे हैं, आप समझ रहे होंगे क्या क्या लिखना है मुझे। तो ब्रेव हो गया, हीरोइक हो गया, गैलेंट हो गया, करेजियस हो गया, फियरलेस, ये सब इसके सिनोनियम हैं। हमें बताना एंटोनियम, तो आंसर हो जाएगा हमारा टिमिड। अच्छा, टिमिड की बात करूं अगर मैं, तो टिमिड का जो सिनोनियम होगा हमारे लिए वो होगा फियरफुल या अफ्रेड या कोवार्डली। आपको पता कोवार्डली शब्द एडजेक्टिव होता, और कोवार्ड जो होता है वो क्या होता है बच्चों? नाउन। तो ये इसके सिनोनियम हो जाएंगे और ये उसके सिनोनियम हो जाएंगे। अब आते हैं हम फैसिनेटिंग पे। तो बच्चों फैसिनेटिंग जो शब्द है हमारा वो होता है लुभावना, तो इसके लिए सिनोनियम बन जाएगा हमारा कैप्टिवेटिंग। कैप्टिवेट कर लेना, मंत्र मुग्ध कर लेना। यह हो जाएगा एल्यूरिंग, यह हो जाएगा एट्रैक्टिव। अगर पैरासाइट की बात करें तो ये परजीवी होता है जो दूसरों को अपना भोजन बना के अपना पेट भरता हो। ये जीवों के लिए हो गया, लेकिन अगर इंसान है कोई तो इसे बच्चों आप आराम से बोल सकते हैं चापलूस। चापलूसी करके अपना पेट भरता है, अपना दूसरों से फायदा उठाता है। तो इसके लिए जो शब्द बनेगा वो बन जाएगा फ्लैटरर। एक बात मैं आपको बता दूं, इसका एक शब्द मीन भी बन जाएगा, मीन, नीच, बहुत ज्यादा। अब आगे बढ़ते हैं तो डिस्क्रेशन एक शब्द आता है, ये होता है विवेक। ये क्या है? विवेक मीन्स होता है ख्याल रखना कि हमसे कुछ गलत ना हो जाए। अपने व्यवहार में इस बात का ध्यान रखना, जो एक पढ़े लिखे बच्चे को रखना चाहिए कि मेरी वजह से किसी का दिल ना दुखे, कुछ अभद्र बात ना बोल दूं, किसी की बेइज्जती ना हो जाए। तो अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो आपकी जो आदत है ये इसे बोलते हैं डिस्क्रेशन, जिसके लिए आप लगा सकते हैं बच्चों केयर, जिसके लिए आप लगा सकते हैं विजडम, धीमानी। ये इसका सिनोनियम बन जाएंगे। चलिए अब आपको आगे लेके चलते हैं। अच्छा, ये तो वो वाला शब्द आ गया जो पढ़ा था आपने, इनडिस्क्रेशन। तो ये हो जाएगा बच्चों अविवेक, क्योंकि इसमें लग गया अब हमारा इन। इसका एंटोनियम पूछेंगे। अच्छा, इनडिस्क्रेशन का अगर आप पूछें कि सिनोनियम क्या हो सकते हैं, तो इसके लिए आएगा हमारा थॉट लेसनेस, बिना विचारे चीजों को करना। या इसे आप फुलिश या फॉली भी बोल सकते हैं, बेवकूफ़ी। इसे आप बदतमीजी की कैटेगरी में भी रख सकते हैं। ये ऐसे समझ लो आप, जैसे एक व्यक्ति जिस शाखा को काट रहा है उसी पे बैठा हुआ है और आगे से उसे काट रहा हो, गिर जाएगा, उसे इतनी समझ नहीं है कि मुझे इस साइड से काटनी चाहिए। तो ये पागल सा होता है, हल्का सा दिमाग नहीं होता इसके अंदर ज़्यादा। अच्छा, इसका जो एंटोनियम है वो सरकमस्पेक्शन है, क्योंकि सरकमस्पेक्ट को अगर देखें आप तो सरकमस्पेक्ट जो है वो एक वर्ब है, और इसका मतलब होता है सोच विचार के काम को करना, समझदारी से काम को करना। तो ये सरकमस्पेक्ट हो जाएगा। अगर इसके लिए आप सिनोनियम कहेंगे मुझसे तो इसके लिए बन जाएगा बच्चों थॉटफुल, सॉरी थॉटफुल। अच्छा, मैग्नीट्यूड की अगर बात करें तो ये होता है परिमाण। जैसे बच्चों परिमाण का मतलब होता है जैसे भूकंप आया और आपको बताना है कि आप भूकंप बड़ा तेज था, तो द मैग्नीट्यूड
ऑफ द अर्थक्वेक वाज वेरी लार्ज, बहुत ज़्यादा भूकंप का परिमाण था, ये इसका मतलब है। बात करें अगर इंक्लिनेशन की, तो ये झुकाव होता है या इच्छा होती है। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि मैंने आपसे किसी काम को करने को कहा, आपने कहा मैं सोच के बताऊंगा, लेकिन आपके दिल में है कि यार करूंगा, तो ये इंक्लिनेशन है आपकी। इसी से एक शब्द बनता इंक्लाइंड। तो अगर कोई व्यक्ति इंक्लाइंड है किसी चीज़ का, तो बच्चों वो उसको करने का इच्छुक है, यानी कि वो डिजायरस है उस काम को करने का, और ये होती है हमारी क्या, डिजायर। एम्बिशन की बात करें अगर, तो ये महत्वाकांक्षा होती है। महत्वाकांक्षा को अगर आपको समझना है, तो जितने बच्चे भी ये वीडियो देख रहे हैं उनके दिल में कहीं ना कहीं ये एम्बिशन, ये महत्वाकांक्षा है कि मैं अपना लक्ष्य हासिल कर लूँ। तो वो जो आपके दिल में आपका लक्ष्य हासिल करने का है ना, वो गोल, उसका सिनोनियम बन जाएगा या ऑब्जेक्टिव। तो आपके जो ऑब्जेक्टिव और गोल हैं वही आपकी एम्बिशन है। ये हमारी 20 एंटोनियम्स की जो क्लासेस है वो पूरी हो गई। अब हम आपको लेके जाएंगे ईडियम्स पे। तैयार रहें, मुश्किल से 5 मिनट की क्लास और बाकी है। तो हमने आपको भैया दिखाया, फिर चलिए आज की ईडियम नंबर पहली है, पुट ए स्पॉक इन वंस व्हील। मान लीजिए कोई चीज़ घूम रही है, उसमें आपने अगर कुछ अड़ा दिया तो वो तो रुक जाएगा ना। बाधा डालना, किसी को आगे बढ़ने से रोकना, टांग अड़ा देना, और आंसर बन जाएगा ऑब्स्ट्रक्ट, सॉरी आंसर बन जाएगा इसका ऑब्स्ट्रक्ट प्रोग्रेस। ग्रिंड का मतलब होता है पीसना, ग्रिंडर होता है घरों में जिससे पीसते हैं दवाई वगैरह या सब्जी या कुछ मसाले वगैरह। हेल्प समवन टू प्रोग्रेस, ये तो इसका पूरा एंटोनियम ही हो गया, इसका तो असली आंसर ये है ऑब्स्ट्रैक्ट प्रोग्रेस। हेल्प समवन विद एडवाइस, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, आंसर होगा पहला। फिर आगे बढ़ते हैं। अच्छा, कुछ बच्चे मुझसे कह रहे थे सर इसकी हिंदी लिख दिया करो, तो इसकी हिंदी होती है बाधा उत्पन्न करना। कुछ तो लिख लो, मतलब नाश्ता भी मैं ही तैयार करूँ और निवाला बना के भी मैं दूँ, चाह रहा हूँ यही काम। आप ऐसा मत करो, आप कुछ कर लो अपने हाथ से। आपके ये हाथ जितने ज़्यादा कॉपी पे चलेंगे उतनी आपके दिमाग में स्टोर होंगी चीज़ें। कुछ बच्चों ने ये भी कहा मुझसे कि सर पीडीएफ दो, तो मैंने पीडीएफ भेज दी। तो एक बच्चे का रिप्लाई आया, सर वो दो जो बोर्ड पे लिख रहा हो, महान विभूतियों सुधर जाओ, कुछ हाथ पैर चला लो अपने, वरना ये जो हाथ पैर है ना, ये काम करना अगर बंद कर देंगे तो परेशानी पड़ जाएगी। इनका इस्तेमाल करो सही से। जो लिखवा रहा हूँ उसे हाथ से लिखो अपने, मैंने दूंगा ऐसी पीडीएफ, ठीक है ना। और मैंने बताया था मजबूर कर दूंगा सब्सक्राइब करवाने के लिए, लाइक करवाने के लिए और शेयर करवाने के लिए। यकीन मानो कंटेंट ऐसा दूंगा, ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन पेपर में आ गया, और आए हुए हैं और आ सकते हैं, यही चल रहा क्लास में। आज की दूसरी ईडियम है हमारी पाइप ड्रीम। और जो पाइप तो खोखला सा होता है ना, ये वही तो है खोखला सपना, ऐसा सपना जो कभी पूरा नहीं होगा। ए होप और प्लान दैट विल नेवर कम ट्रू। और मैं आपको बताऊं, बिना मेहनत किए कोई भी सपना देखना, वो सपना आपका पाइप ड्रीम है, नहीं होगा पूरा वो बिना मेहनत के। डे ड्रीम की अगर मैं बात करूं तो इसका एक शब्द लिख सकता हूं, मुझे ध्यान आ गया, रेवरी। ये इसका सिनोनियम है। रेवरी का होता दिवस स्वप्न, दिन में सपने देखना, आंसर दूसरा है लेकिन। एन अनएंडिंग ड्रीम, जो सपना कभी खत्म ना हो, ये भी आंसर नहीं है। एंड नाइटमेयर, नाइटमेयर होता है बच्चों दुस्वप्न, मतलब जो बुरा सपना हो। जैसा आपको रात को बहुत खतरनाक सपना आया, तो वो जो सपना है आपको डराने वाला जिसे बोलते हैं फ्राइटनिंग, देखो आईएनजी लगाऊंगा मैं, फ्राइटनिंग ड्रीम जो आपने देखा रात सपने में, वो होता है नाइटमेयर। ए प्रॉफिट ऑफ डूम, पता डूम क्या होती है? बर्बादी। प्रॉफिट होता है किसी धर्म का या किसी मत का जो लीडर होता है कि ऐसा करो, सब लोग उसकी तरह करते हैं सब, जिसे बोलते हैं आप पैगंबर, तो प्रॉफिट बोलते हैं इसे। लेकिन ये वो नहीं है, ये ए प्रॉफिट ऑफ डूम है। ये कभी भविष्य के बारे में अच्छा सोचता ही नहीं है, निगेटिव बातें सोचता।
तो ए गॉड मैन हु कर्जेस, बच्चों इसमें आंसर नहीं लगाएंगे, इसका मतलब हो गया भगवान के द्वारा भेजा गया ऐसा इंसान जो सबको अभिशाप देता हो, सबको बुरा भला कहता हो, ये नहीं होगा। इसका आंसर लग रहा होगा लेकिन है नहीं। प्रिडिक्शन ऑफ डूम नहीं, ये हो गया कि बर्बादी की भविष्यवाणी, अभी आंसर नहीं आया। ए पर्सन हु होल्ड्स द वर्ल्ड गिल्टी, जो पूरी दुनिया को दोषी ठहराता हो, जरा इसे देखना। ए पर्सन हु होल्ड्स एंड स्प्रेड्स, ये देखो पेसिमिस्टिक व्यूज, पेसिमिस्टिक होती है निराशाजनक, ये है असली आंसर इसका, क्योंकि ये व्यक्ति ऐसा होता कि ये हमेशा भविष्य को लेकर के निगेटिव थॉट्स रखता, ये कभी अच्छी चीज़ नहीं सोचता, दूसरों को भी ये बताता कि ऐसा हो जाएगा, बुरी बुरी बातें बताता। इसका आंसर ये लगाएंगे। तो ए प्रॉफिट ऑफ डोम, ऐसा व्यक्ति जो भविष्य में नकारात्मक बातें फैलाता और सोचता हो, आंसर हो गया चौथा। ए पायरिक विक्ट्री, बच्चों पायरिक विक्ट्री पता क्या होती है, नोट कर लो। ऐसी कोई जीत, ऐसी कोई विजय जिसमें फायदा कम नुकसान ज़्यादा हो गया। जीत तो गए लेकिन फायदा कम नुकसान ज़्यादा। कभी कभी आपने सुना भी होगा ऐसे करके कि हार कर जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं। तो जो बाजीगर है ये उसका ओपोनेंट है, बाजीगर को फायदा हो गया हार के, लेकिन ये जीत के भी नुकसान में रहा। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों हमारा ए विक्ट्री दैट ब्रिंग्स मोर लॉस, ज़्यादा नुकसान देन गेन्स, फायदे की तुलना में, ये इसका आंसर है। ए विक्ट्री विच इज़ नॉट पॉसिबल, एक जीत जो असंभव है। एक डिवेस्टेटिंग विक्ट्री, बर्बाद या विनाश कर देने वाली विक्ट्री पूरी तरह से नहीं, इसमें फायदा तो होता लेकिन नुकसान ज़्यादा होता। क्विड प्रो क्वो, बच्चों क्विड प्रो क्वो का मतलब होता है ऐसी कोई घटना जिसमें आपने कुछ चीज़ें हासिल कर ली हों, फिर से वापस हासिल कर ली, उसे बोलते हैं। इसके बाद में मैं कहूँगा इसकी हिंदी मत लिखना, अभी आप बाद में समझा दूंगा, इसे आंसर ये लगा लो आप। फिर आते हैं 5वें नंबर पे, द एंटायर डिस्कशन रिवॉल्व्ड अराउंड द मूड पॉइंट, पूरे की पूरी चर्चा एक विवादास्पद मुद्दे के इर्द गिर्द घूमती रही। मूड पॉइंट क्या होता है बच्चों, विवादास्पद मुद्दा, जिस पे विवाद हुआ हो, विवादास्पद मुद्दा। तो इसका आंसर ये भी हो सकता है लेकिन ये है नहीं ऑप्शन में। ए डिबेटेबल पॉइंट, ये भी इसका आंसर हो सकता है लेकिन ये नहीं है। तो आंसर कौन सा हो जाएगा, कंट्रोवर्शियल इशू। मुझे इस वीडियो के 10 में से कितने मार्क्स आप देंगे और मुझे क्या सुधार करना चाहिए, और वीडियो दूर दूर तक जानी चाहिए। अगर लगता है कि हाँ सर मेरे दोस्त के काम आ सकती है, मेरे भाई के काम आ सकती है, और नहीं है उनके काम की, तो आप भी इस वीडियो को मत देखो, क्योंकि फिर तो ये आपके काम की भी नहीं हुई। और मैं कोशिश कर रहा हूँ कि मैं कंटेंट ऐसा रखूँगा कि आपको करना ही पड़ेगा हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, गुड नाइट।